लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। वहीं सेना ने वही किया जो करना चाहिए था। सीज फायर किसी के दबाव में नहीं हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस। रक्षा मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। किसी के दबाव में सीज फायर नहीं। भारतीय सेना ने हासिल किया लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस चल रही है। 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को दिखा दिया है भारत अब आतंकवाद मिटाने का संकल्प ले चुका है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीज फायर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया। गौरव गोगोई ने पूछा कि पीओके अब नहीं तो कब लेंगे। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। सीज फायर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने ये कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि जो भी टारगेट तय किए गए थे हमने उन्हें हासिल कर लिया था। किसी के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब देश भर में हमले होते थे। 26 से 11 को आतंकियों का हमला हुआ। मुंबई पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। आपने क्या किया? उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलें आती थी लेकिन हवा में ही फुलझड़ी की तरह फुस हो गई। हमारे सैनिकों ने जब हमला किया तो उनका पूरा कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो गया। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक और ठोस थी। इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।